पिछले भाग में आपने जाना, जंगे बदर का मैदान अब मुसलमानों की फतेह की गवाही देने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं और अल्लाह की मदद से मुसलमानों को एक के बाद एक जीत मिलती जा रही थी। कुफ्फार के कई बड़े सरदार मारे जा चुके थे और उनकी फौज बिखरने लगी थी। इस्लाम के लिए यह पहला बड़ा इम्तिहान था जिसमें अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया और मुसलमानों को कामयाबी से नवाजा। जंगे बदर भाग 6। जंगे बदर अब अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कुफ्फारे मक्का की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उनके बड़े सरदार एक एक कर मारे जा चुके थे। इस जंग का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी आखिरकार जमीन पर गिर चुका था। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने कहा, अबू जहल, अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन अबू जहल की अकड़ अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, मैं अब भी कुरैश का सबसे बड़ा सरदार हूं। लेकिन उसकी यह घमंड भरी बात ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मुसलमानों ने उसे खत्म कर दिया और इस तरह कुफ्फार का सबसे खतरनाक सरदार मारा गया। कुफ्फार का हश्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत। जब जंग खत्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुफ्फार के मारे गए सरदारों को एक कुएं में डाल दिया जाए। इसके पीछे एक अहम मकसद था, यह दिखाना कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाए उसका यही अंजाम होता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास गए और कहा, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शायबा, क्या तुमने अब सच्चाई को जान लिया? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरफ रुख किया और फरमाया, ये लोग अब सुन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आज उनके कर्मों का अंजाम दिखा दिया है। मुसलमानों के लिए फतेह का दिन। इस्लाम के लिए यह जीत सिर्फ एक जंग की फतेह नहीं थी, बल्कि यह साबित हो चुका था कि अगर अल्लाह की मदद हो तो छोटी सी फौज भी बड़े से बड़े दुश्मनों को हरा सकती है। यह जंग यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की ताकत को दिखाने वाली थी। जब मुसलमान मदीना वापस लौटे तो पूरा मदीना खुशियों से गूंज उठा। मुसलमानों ने देखा कि उनकी कुर्बानियां रंग लाई हैं और अब इस्लाम को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। आगे क्या हुआ? इस फतेह के बाद मक्का और मदीना के हालात कैसे बदले? कुफ्फार ने इस हार का बदला लेने के लिए क्या साजिशें रची? और इस्लाम को कौन कौन से नए इम्तिहान का सामना करना पड़ा? अगले भाग में जानेंगे, जंगे बदर के बाद इस्लाम को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।